हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाईहब। आज हम देखते हैं कि इस रेड गियर माउस का जो स्क्रॉल बटन वो सही से काम नहीं कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे करूं तो थोड़ा नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर हो जाता है। सीधे सीधे मुझे इसमें ये समझ आ रहा है कि इसका जो स्क्रॉल का जो सेंसर होता है, जो रोलर को अप डाउन करता है, वो इसका ख़राब हो चुका है। तो उसको करते हैं हम लोग रिप्लेस किसी और माउस के थ्रू। तो पहले तो इसको खोलना पड़ेगा। मैंने एक प्लस माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लिया और इसको खोलना चालू किया। इसमें बेसिकली 2 ही स्क्रू लगे हुए थे और जो आसानी से खुल जाते हैं। वैसे स्क्रू के ऊपर इसमें स्ट्रिप लगा होता है रबर का, जिसको हटाना पड़ता है। वो मैंने पहले ही हटा दिया था। अब इसके पीसीबी को बाहर निकालना है। उसके बाद इस रोलर को बाहर निकालना है। उससे पहले वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब रोलर को हटाते हैं। ये उसका सेंसर है। यहाँ से सोल्डरिंग हुई है। मैंने सोल्डरिंग को वापस से डिसोल्ड करके वापस से सोल्डरिंग करने की कोशिश की, बट उससे ये चालू नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही था। यानी कि ये जो सेंसर दिख रहा है यही ख़राब है इसका। अब मैंने एक दूसरा माउस लिया जिसका एक्चुअल में वायर ख़राब था और पीसीबी सही थी। तो इसका स्क्रू खोला। आपको स्क्रॉलिंग को ठीक करने के टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखना है। इस स्क्रॉलिंग सेंसर में देखिए, यहाँ पर जो ENC लिखा हुआ है और साइड में 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वैसा ही सेम लिखा होना चाहिए, नहीं तो सेंसर काम नहीं करेगा। देखिए, इसमें भी ENC लिखा हुआ है और जो कोड है वो है 11। इसमें भी 11 लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें H- करके लिखा है, बाकी उससे काम चल जाता है। तो जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ से डिसोल्ड करके उसमें सोल्डरिंग करना है। चलो सोल्डरिंग स्टेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस सेंसर को डिसोल्ड करते हैं। इसको एज अ डोनर पीसीबी मान सकते हैं, जिसका हम लोग सेंसर निकाल के हमारे जो रेड गियर माउस के पीसीबी है उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो करते हैं इसको डिसोल्ड और इसको बाहर निकालते हैं। इसमें बेसिकली 3 वायर होते हैं और 2 इसके बेस होते हैं। मतलब टोटल 5 जगह इसको सोल्डरिंग करना पड़ता है। इसको किसी भी चीज़ में अटैच करने से आप सोल्डरिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सोल्डरिंग वायर लगा के इसको बाहर निकालने की कोशिश की और ये आसानी से बाहर आ गया। आप देख भी सकते हैं। मैंने हाथ का यूज़ किया, आप ट्वीज़र का यूज़ करिए क्योंकि ये थोड़ा हीट होता है। इसके लेग्स को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब आते हैं इस पीसीबी पे।
जैसे उस पीसीबी से सेंसर बाहर निकले थे वैसे ही सेम इस पीसीबी से भी सेंसर को बाहर निकालेंगे। इसमें पहले से सोल्डरिंग वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको डिसोल्डर पंप से निकालेंगे। देख ही सकते हैं मैंने पहले भी इस पर काम किया हुआ है। उसके बाद ये आसानी से बाहर आ गया। सो आप लोग भी डिसोल्डिंग पंप रखिए, बहुत यूज़फुल है। थोड़ा सा होल को क्लीन कर लिए। अब इसमें इस सेंसर को लगाते हैं जिसको हमने पिछले पीसीबी से बाहर निकाला था। फिर इसे सोल्डरिंग कर देंगे। ध्यान रखना इसको सीधा ही लगाना है। देखिए अच्छे से फिट हो गया। अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। लेग्स को थोड़ा टाइट कर दिया और अपनी जगह से फिर हिलेगा नहीं। यहाँ पर ध्यान रहे रखना है कि दोनों कोई भी शॉर्ट ना हो सोल्डरिंग वायर से, कोई भी लेग्स, नहीं तो सेंसर काम नहीं करेगा। देखिए बहुत अच्छे से लग गया ये। चलो इसको असेंबल करके टेस्ट करके देखते हैं। कनेक्ट किया, स्क्रॉल व्हील लगाया, इसको स्क्रू लगाने से पहले यहीं पर टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये यूएसबी हो गया कनेक्ट। देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये सही से काम कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। यानी पूरी प्रॉब्लम सेंसर में ही थी, उसको रिप्लेस करने से काम आसान हो गया।
अब इसको असेंबल कर देते हैं। बस यहीं पर थोड़ी दिक्कत होती है लगाने में, बाकी कोई बड़ा भारी चीज़ नहीं है, आराम से लग जाता है। हो गया। इसका कवर लगा के स्क्रू टाइट करके चेक करते हैं। वीडियो से एक चीज़ सीखने और मिली होगी कि रेडियर का माउस खोलते कैसे हैं। यहाँ जहाँ पर स्क्रू लगी है, स्क्रू के ऊपर में रबर के 2 स्ट्रिप लगे रहते हैं एज लाइक का टेप, तो उसको पहले हटाना पड़ता है, उसके बाद ही स्क्रू मिलेगा आपको। इजी प्रोसेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेकार सामान हटा देते हैं। USB कनेक्ट किया, माउस हो गया चालू। अब चेक करते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था, माउस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।